today my topic is very important, and today I'm going to explain about modal verb, and this is use of has and have. Okay, so I humbly request you please watch full video till end. Let's come on topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आने वाला हैज और हैव का है, और इसका जो हम यूज बताने वाले हैं, इसका जैसे हम सेंटेंस कोई भी पढ़ते हैं तो इसमें उस सेंटेंस में इस हैज और हैव का क्या रोल होता है, कैसे ये अपने आप को रोल करता है किसी भी सेंटेंस में, क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और कैसे इस सिंपल सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ओके, आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है मतलब। देखिए, हैज मीन्स होता है पास है, ठीक, और हैव मीन्स भी होता है पास है। इन दोनों का मीन्स जो होता है वो सेम ही है। अब मैटर ये आता है कि कौन सा कब कौन सा लगेगा, है ना। तो आइए जरा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो हैज मीन्स पास है होता है, इसका यूज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, या किसी का नाम, है ना, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, यू, दे एंड वी। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ओके, अब समझने वाली बात ये है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर इन चारों में से कोई एक आया तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर इन चारों में से कोई एक आया तो हम हैव का यूज करेंगे। आइए जरा आप एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे एग्जांपल मतलब हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे, रोहन के पास एक गाय है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से हम केयरफुली रीड करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो आप यहां देखिए, रोहन के पास है, पास है, और वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए जरा समझते हैं। जैसे सबसे पहले रोहन आया है, अब रोहन किसी के नेम में आया है तो इसके लिए हम हैज का यूज करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी यूजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारा गेम सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्जेक्ट को अपने दिमाग में कायदे सेट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आइए अब समझते हैं। रोहन ये आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे रोहन। उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा जो मॉडल वर्ब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो यूज है हमारा, तो रोहन हैज। उसके बाद काउ, एक है कि दो है, एक है, तो उसके बाद काउ हो गया। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। रोहन हैज अ काउ, ठीक, इसका ये मीन्स हुआ। अब अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस नेगेटिव है, इसका अगर नेगेटिव फॉर्म आया तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए रोहन के पास, ठीक, रोहन के पास एक गाय नहीं है, ठीक है। अगर नहीं शब्द आ गया तब आप क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है। रोहन जहां पे आपने हैज लगाया था उसी की जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। नेगेटिव है, आप बस नॉट लगा दीजिए, दैट्स ऑल। रोहन हैज नॉट अ काउ, बस हो गया। आपने क्या किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे हैज नॉट लगा है। नॉट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द आया। गॉट इट। अब अगला देखिए, अगला जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप समझिए, जैसे आ गया कि क्या रोहन के पास गाय है, ठीक, क्या रोहन के पास गाय है। तो आप देखिए, जब क्या शब्द पहले आ जाए, जब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो हम सबसे पहले उसका मॉडल वर्ब ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या का हैज लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हमें सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस करना है। सारा गेम सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर ये प्लूरल, इन चारों में से अगर कोई एक आ जाता है तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। तो रोहन, अब यहाँ पे रोहन है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज रोहन अ काउ, ठीक, इस तरीके से, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हैज आपका बाद में लग रहा था वो हैज पहले लग गया, इसलिए क्योंकि जो आपका रोहन है, ये जो आपका सेंटेंस है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसकी शुरुआत क्या शब्द से हुई है।
ठीक, अब आइए चलते हैं दूसरा फॉर्म हम देखते हैं, जिसमें कि होता क्या है, जैसे कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए, जैसे कि रोहन के पास क्या है, ठीक है, रोहन के पास क्या है, इस टाइप के हम सेंटेंसेस पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, रोहन के पास क्या है, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले, देखिए क्या वर्ड जो है वो बीच में आया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर यही क्या शब्द पहले आया होता तो ये फॉर्म यूज होगा, लेकिन अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैज, उसके बाद रोहन, रोहन हो गया, व्हाट हैज रोहन, रोहन के पास क्या है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले मैंने आपको एक सबसे अच्छा यूज बताया, जिसमें मैंने कैन का यूज मैंने बताया, और बड़े ही ब्रीफली और बड़े अलग तरीके से उसको बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक माई बटन में दे रहा हूं आपको। और आइए अब देखते हैं इसका जो अगला फॉर्म होता है, जैसे बिल्कुल सेम जो आपने यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है, सेम वही आपका इसके साथ यूज होगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना, जैसे आपने यहां पे रोहन को लिखा था, अगर रोहन की जगह आई आ जाता है, वी, यू, दे, मतलब अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है, या ही आता है, सी आता है, इट आता है, कुछ भी अगर आता है, तो सबके साथ आपका वही तरीका यूज होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई, यू, दे, वी अगर आ रहा है तो आपको हैव लगा देना है, और अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या नेम अगर इन चारों में से कोई एक है तो हैज लगा देना है। बिल्कुल सिंपल बात है, और जो चेंजेस होने हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और जो आज का टॉपिक था वो भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज अपना एक इंपॉर्टेंट कमेंट मेंशन करें, और अगले वीडियो में मैं आपको एक और ही अलग तरीके से यूज को बताने वाला हूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।